सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक है कि सफलता के साथ दुश्मन। तो देखिए, अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, ऊंचाइयों को आप छूना चाहते हैं, तो इन दुश्मनों से आपको लड़ना ही पड़ेगा। और सिर्फ लड़ना ही नहीं है, इनको परास्त भी करना होगा, वरना ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो कौन कौन से दुश्मन है, तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं बताती हूँ। इससे पहले कि अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिले और देख पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला दुश्मन है आपका सेल्फ डाउट, कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं इसे कर पाऊँगा। तो जब आपने ये सोच लिया कि शायद मैं नहीं कर सकता, वहीं आपने पूर्ण विराम लगा दिया। क्योंकि जिनको असफलता से डर लगता है वो कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर वो अपने मरे हुए मन से शुरू भी करते हैं तो उनमें वो जोश नहीं रहता, और जोश नहीं रहेगा तो आप किसी काम में सफल हो ही नहीं सकते। लेकिन वही जब आप ये ठान लेते हैं कि मेरे सामने चाहे जो परिस्थितियाँ आए, जो आए उसका सामना मैं डट कर करूँगा, लेकिन मुझे सफल होना है, मुझे इस कार्य को करना ही है, तो आप चाहे जो हो जाए। कठिनाई तो हर इंसान के जीवन में आती है, हर कार्य में आती है, बिना कठिनाई का कोई कार्य हो ही नहीं सकता। तो जो ये ठान लिया और ये मान लिया, उसका टारगेट बिल्कुल पूरा हो जाता है, वो कभी हार ही नहीं सकता। सफलता का दूसरा दुश्मन है आपका मन। जब आपका मन खुद के कंट्रोल में नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने मन को काबू में करना सीखिए। देखिए, मन किसी का भी, सबका मन जाता है, ऐसा नहीं कि किसी का मन नहीं जाता है, सबका मन 1000 जगह जाता है। लेकिन उस 1000 जगह से अपने मन को हल्की चपत लगाते हुए ध्यान केंद्रित अपने लक्ष्य की तरफ इंसान करवाता है, अपने गोल की तरफ करवाता है, वही इंसान सफल होता है। वरना तो उसके भी भटकने के कई कारण हैं। कोई अपना काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, उसके दोस्त आते हैं कि चलो ये करते हैं, मूवी देखते हैं, वो तो जो भटक जाता है वो निकल जाता है। और जो कहता है कि नहीं, मुझे ये कोर्स कर रहा हूँ, मुझे ये पढ़ना है, मैं पढ़ के ही उठूँगा, तो वो नहीं जाता। तो देखिए, अपने माइंड को काबू में करना सीख लिया है, कंट्रोल करना सीख गया है, तो वो लक्ष्य से कभी चूक ही नहीं सकता। तीसरा सफलता का दुश्मन है आलस का गुलाम। आप कंफर्ट जोन के इतने आदी हो चुके हैं कि आप एक घंटा भी अपने मोबाइल को खुद से दूर नहीं कर पा रहे हैं। आपको प्यास लगी है, लेकिन आप उठ के एक गिलास पानी तक नहीं ले पा रहे, कोई और देगा तो आप लेंगे। तो ये बताइए कि आप सफल होने के लिए, कुछ करने के लिए सपने कैसे देख सकते हैं। सपने वही देखता है जिसके अंदर हिम्मत होती है, और आपके अंदर तो हिम्मत है ही नहीं। आपकी हिम्मत तो बिल्कुल मर चुकी है। आपकी हिम्मत बिल्कुल आप ही की तरह सो चुकी है। आप दासत्व से खुद को मुक्ति नहीं करना चाहते, आपको मेहनत करने से डर लगता है। आपको तो ये तक याद नहीं है कि आप इस दुनिया में किस लिए आए हैं, आप किस लिए हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आगे क्या करना चाहते हैं, किसके भरोसे आप जिंदगी चलाएंगे, किसके भरोसे आप जिंदा रहना चाहते हैं। माता पिता तो हमेशा रहेंगे नहीं, किसी के भी हो, चाहे जो भी आपका हो, आपको दे रहा हो, आपके सपने पूरे कर रहा हो, वो कब तक करेगा। कभी न कभी तो आपको छोड़ देगा, या तो ये उस दुनिया से चला जाएगा, या तो इस दुनिया में रहते रहते आपको झेल नहीं पाएगा, आपको छोड़ देगा। फिर आप क्या करेंगे। चौथा सफलता का दुश्मन है किसी भी काम को कल पे टालना, और वो कल कभी आता ही नहीं है। आप झूठी दिलासा खुद को देते हैं कि आज नहीं, लेकिन कल बिल्कुल पक्का मैं कर लूँगा। वर्षों बीत जाते हैं लेकिन कल नहीं आता। दुनिया आगे बढ़ चुकी होती है, लेकिन आप जहाँ के तहाँ रुक ही जाते हैं। आप सोचते हैं कि अपने सपने देखने के लिए दूसरे किसी को ही लगा ले, वो मेरे हिस्से का सपने देखते रहे, और मैं तो सिर्फ सो के मोबाइल चलाते रहूं, आराम से लेटे रहूं। पांचवा सफलता का दुश्मन है असफलता से डर। आपको डर लगता है कि मैं कोई काम करूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं हार जाऊंगा, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। देखिए, असफल होने से वही नहीं डरता है जिसके अंदर हिम्मत होती है, और आप में तो हिम्मत है ही नहीं। अरे जहाँ इतने साल बीत गए, आप सोचते हैं चलो 1 साल और बीत जाए, क्या दिक्कत है, 1 साल और बीत जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, कौन सा आसमान टूट पड़ेगा, 1 साल बाद ही कर लूँगा मैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि अगर मेरी मेहनत रंग लाएगी तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। अरे ठीक है, कभी होता है, गलती से इंसान सीखता है, गलती से ही आगे बढ़ता है। 2 गलती करता है, तीसरी बार सुधारता है, फिर चौथी बार थोड़ा और सुधारता है। कोई भी इंसान गलती कर करके ही आगे बढ़ता है। छठा टॉपिक है कि अपनी गलती से सीख न लेना।
मान लीजिए गलती तो पहले बताया मैंने, गलती तो सबसे होती है, लेकिन गलती हुई तो उसका कारण देखिए, कहाँ गलती हुई, पूरा शुरू से एनालिसिस करिए कि गलती हुई कहाँ, और उस गलती को इतना सीखिए, तब तक सीखिए, तब तक सुधारिए जब तक, मान लीजिए कोई कार्य ही कर रहे हैं आप और उसमें आपसे गलत ही हो जा रहा है, तो तब तक आप वो करिए, तब तक उठ के आप एक गिलास पानी तक मत पीजिए जब तक उस कार्य को पूरा न कर ले, उस कार्य में आपको दक्षता न मिल जाए, उस कार्य में आप निपुण न हो जाए, तभी आप सफल होंगे। वरना तो गलती हुई छोड़ दिए, अरे नहीं हो पा रहा है। बहुत लोगों को ऐसे देखी हूँ, वैसे ही लोग नकारे बन के घूमते हैं जो कहते हैं आज कोई काम में हाथ डाले, कुछ करने बैठे और उनको लगे कि अरे क्या नहीं हो रहा है, चलो नहीं करूँगा, ये मुझसे तो होगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं होगा, इंसान ही कर रहा है ना, सब कुछ तो इंसान ही बना रहा है। तो क्या ऐसे हवा में जादू की छड़ी नहीं घुमाता है जो भी बनाता है? इतनी चीज़ें आप देख रहे हैं बनी हुई है, वो जादू की छड़ी से नहीं घुमाया है, रात दिन मेहनत किया है। वैज्ञानिक को देखते आंख लगा के बैठे रहते हैं, कई कई दिन कमरे में बंद हो गए, न खाते हैं न पीते हैं, अपना काम करते रहते हैं, तब आज वो कुछ दुनिया को दे पाए हैं। 7वां टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। जब तक आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं सही होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए राइट डिसीजन और टाइम मैनेजमेंट। तो चलो डिसीजन तो एक बार चलो गलत हो गया तो आप अगली बार उसको राइट कर सकते हो, लेकिन आपके पास टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है, आप टाइम को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। सबके लिए 24 घंटे होते हैं, उसी में देखिए कोई क्या कर लेता है, कोई क्या कर लेता है, कोई ऐसे ही सो के ही बिता देता है। तो जब तक आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा टाइम कहाँ खर्च हो रहा है, मेरा टाइम बर्बाद कहाँ हो रहा है, तो उसी टाइम को आपको सही डायरेक्शन देना है। फिर तो जो चाहेंगे आप ही के अनुसार होगा, आप टाइम के अनुसार नहीं बल्कि टाइम आपके अनुसार चलने लगेगा। तो अगर मेरी वीडियो से आपकी सोई हुई अंतरात्मा जगी होगी, मैंने थोड़ा सा भी उसे झकझोरा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और शेयर भी अपने दोस्तों को कर दीजिएगा ताकि सबकी अंतरात्मा जग जाए इस वीडियो के द्वारा। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट बहुत ही रोचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।